तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बिना देर किए एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की मौत हुई है। पुलिस मुख्यालय में शव मिला है, सुसाइड की आशंका है, जांच शुरू कर दी गई है। गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में मृत घोषित हुए हैं। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। धनखड़ बागपत के रहने वाले थे। अनुराग धनखड़ मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। तो आपको बता दें, त्रिपुरा से बेहद चौंकाने वाली खबर। राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अनुराग धनखड़ की कथित तौर पर आत्महत्या करने की खबर है। धनखड़ का शव पुलिस मुख्यालय में मिला है। माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। इस खबर के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अब मामले की जांच में जुटे हैं। अनुराग धनखड़ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले थे। ये 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। धनखड़ की मौत के बाद एजेंसियां जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि धनखड़ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। इस घटना के बाद धनखड़ को तुरंत गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आखिर किस वजह से डीजीपी धनखड़ ने सुसाइड किया है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। इस घटना ने पूरे पुलिस प्रशासन और महकमे को हैरान कर दिया है। फिलहाल मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं है और मामले की जांच हो रही है। अनुराग धनखड़ ने पिछले साल ही त्रिपुरा के डीजीपी का कार्यभार संभाला था। लंबे समय तक सीबीआई में भी रहे हैं। सीबीआई में रहते हुए उन्होंने नीरव मोदी घोटाले जांच की कमान संभाली थी। इसके अलावा 1984 के सिख नरसंहार की जांच के लिए गठित एसआईटी का भी नेतृत्व किया था। बहुत बड़ा कद। बतौर आईपीएस त्रिपुरा की डीजीपी की कमान संभाल रहे थे। पुलिस महकमे का राज्य का सबसे बड़ा पद और एक डीजीपी का यूं चले जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। त्रिपुरा के डीजीपी जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की, हमारे साथ निबिड़ डेका जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। निबिड़, एक डीजीपी का सुसाइड कर लेना यह अपने आप में चौंकाने वाला है। पहले विस्तार से बताइए खबर क्या है, फिर अगला सवाल। जी बिल्कुल। सुबह जो आज एक न्यूज़ आया है बहुत चौंकाने वाला न्यूज़ था, क्योंकि अपने ही पुलिस हेडक्वार्टर और के चेंबर में जो त्रिपुरा के डीजीपी है, उनकी उनकी जो बॉडी है उनमें उनको अनकॉन्शियसली उनके कॉलीग्स को उनको मिला और उसके बाद उनको जो है जीबी पंत हॉस्पिटल, जो त्रिपुरा का प्रीमियर हॉस्पिटल है, वहां पे ले गए थे। और उसके बाद फिर डिक्लेयर्ड हुआ है कि उनका जो है ये जो अराइवल में ही उनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं और पूरा जगह को जो है उनका जो चेंबर को है जो सील किया गया है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से अभी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पूरा जगह में जो ऑफिस में खुद ये जो उनका डेड बॉडी मिला है और वो भी एक ऐसे परिस्थिति में कि इवन पुलिस फोर्स भी चौंक चुके हैं और इसके कारण जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। अभी जानने के लिए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन से ये मिला है कि पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि किस कारण आखिर उनका जो है मृत्यु हुआ था और उसके बाद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी होगा। तो ये प्रोसीडियर अभी फॉलो किया जाएगा और उसके बाद एक सेपरेट कार्रवाई उन एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। निबिड़, अब तक कोई पुलिस की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है, कुछ ब्रीफ किया गया है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी मेरे सोर्सेज से बात किया है पुलिस से, बहुत ही चौंक गए हैं सब लोग, क्योंकि एक डीजीपी का ऐसा गुजरना बहुत ही एक चौंकाने वाला घटना है। और जिस सरकमस्टांस में उनका अभी बॉडी मिला है उसके वजह से भी लोग बहुत शॉक में हैं। बहुत सारे पुलिस सीनियर ऑफिशियल से लेके लोअर लेवल तक सब शॉक में, क्योंकि उनका डीजीपी का बातचीत सबके साथ रहता था और वो एक बहुत ओपन एक ऑफिस चलाते थे। तो इसीलिए लोग बहुत ही एक शॉक में है। पुलिस से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन जांच जो है शुरू हो चुकी है। सील हो चुके हैं ऑफिस रूम्स और पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी जाएगा। उसके बाद एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी होगा, ये हमें जानकारी मिली है सूचना से।
नंबर बिल्कुल बहुत जिंदादिल शख्स थे ये। बागपत के रहने वाले हैं, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, सीबीआई में अपनी बड़े स्तर पर सेवाएं दे चुके हैं और त्रिपुरा की पुलिसिया महकमे की सबसे बड़ी पोस्ट यानी कि जो मेन कमान है वो इनके हाथ में थी। सुसाइड नोट को लेकर कोई अपडेट, ऐसा कोई सुसाइड नोट मुख्यालय से बरामद हुआ हो या फिर इनकी बातचीत को लेकर एक दो दिन में कुछ ऐसा संशय जो है वो उत्पन्न हुआ हो, ऐसी कोई अपडेट? नहीं, अब तक कोई सुसाइड नोट आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं सुसाइड के लिए। अभी ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। एक एंगल है जिस एंगल से हमें ये पता चल रहा है कि उनको कोलैप्स हो गए थे बाथरूम में और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये सुसाइड के एंगल्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऑफिशियली अब तक पुलिस या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है। ये कंफर्म है कि 12:48 पीएम में उनका जो है डेथ हुआ है और उसके बाद अभी वो जीबी पंत हॉस्पिटल में है। उनका अभी फॉरेंसिक जांच होगा, उसके बाद ये एक प्रॉपरली कह पाएंगे कि ये क्या सुसाइड था या ये फिर एक नेचुरल डेथ था। लेकिन ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है। पुलिस भी बहुत इस मामले में शांत है, कुछ उन्होंने ऑफिशियली अब तक कहा नहीं है और हमें भी कहना अभी लाजमी नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ ऐसे नहीं मामलों है। में और जल्दबाजी करना शायद ठीक नहीं होता है। और एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा और थोड़ा क्लियर भी करिए इस चीज को, क्योंकि खबर यह भी है कि अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इन्होंने खुद को गोली मारी है। देखिए, बहुत सारे इसमें पहलू आ रहे हैं। एक तो है कि हैंगिंग हुआ है करके एक इंफॉर्मेशन आया था, उसके बाद और एक हुआ है कि अभी बाथरूम में कोलैप्स हो चुके हैं हार्ट अटैक के लिए, ये भी एक खबर आ रही है। ये सब घटनाएं अभी तक अनकन्फर्म्ड है, कोई भी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिला नहीं है। वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमें तब मिलेगा जब ये पोस्टमार्टम कंप्लीट होगा और पोस्टमार्टम का जो इंफॉर्मेशन सरकार हमें देंगी और उसमें हमें पता चलेगा कि किस कारण इनका जो है डेथ हुआ है। लेकिन अभी के लिए ये निश्चित रूप से कंफर्म्ड है कि 12:48 पीएम में उनका जो डेथ हुआ है। लेकिन कारण अभी तक क्लियर नहीं है और पुलिस भी इस मामले में पूरा जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रही है। उनका मेन प्रोसीडियर जो है वो फॉलो कर रही है। लेकिन ये कंफर्म है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, पूरी जांच शुरू हो चुकी है और जो है पूरा सील हो चुका है अभी एपीएचक्यू का जो चेंबर। और त्रिपुरा पुलिस हेडक्वार्टर्स को अभी पूरी तरफ से उनकी तरफ से कोशिश शुरू हो चुकी है ताकि प्रॉपर एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इस मामले में किया जाए। नंबर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, इनका बैकग्राउंड क्या था, कब इन्होंने त्रिपुरा में बतौर डीजीपी कमान संभाली थी, इसके पहले ये कहां पर थे, थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। जी, 1984 के ये एक आईएएस ऑफिसर है और ये बहुत ही एक पॉपुलर आईएएस ऑफिसर है। 1994 के आईपीएस बैच के आईएएस ऑफिसर है और जानकारी के से है कि त्रिपुरा में ये एक बहुत ही एक वेल नोन एक पर्सनालिटी है, क्योंकि बहुत उन लोगों के साथ पुलिस के सारे कर्मी टॉप ऑफिशियल से लेके हवलदार तक सबके साथ उनका जो है एक कनेक्शन था। और साथ ही साथ उनका जो बेस्ट फोर्टे था कि बहुत अप्रोचेबल थे और त्रिपुरा में जो एक ड्रग्स के ऊपर हो या फिर बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर वो काम कर रहे थे और इसीलिए लोग उनके ऊपर उनका अच्छा एक फीडबैक था। ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि हम मीडिया के तौर पे भी बहुत बार पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं। मगर बहुत हमारे बहुत साथ बहुत बातचीत भी महत्वपूर्ण बात आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, लगातार एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए इस बीच